सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में। सो आप सब अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो मैंने आपको बताया था कि मार्वल ऐसा प्लान कर रही है कि वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में रिलीज करेगी। इसका मतलब ये कि आपको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मार्वल स्टूडियोज सबरेडिट, ऐसा कहा जा रहा है कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट करना चाहती है। और अब ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि कैंग डायनेस्टी के बाद पूरा का पूरा MCU बदलने वाला है। इसके अलावा MCU भी DC की तरह रिबूट होने वाला है काफी जल्दी। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद अर्थ 616 एक बैटल वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिस बैटल वर्ल्ड पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 टेक प्लेस करेगी। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर भी सीक्रेट वॉर्स के इवेंट एक बैटल वर्ल्ड के अंदर होते हैं। और बेसिकली बैटल वर्ल्ड को आप एक सुपर अर्थ समझ सकते हो, जिस अर्थ के अंदर डिफरेंट मल्टीवर्सेस के अर्थ मिले हुए रहते हैं। और बेसिकली बैटल वर्ल्ड लास्ट सर्वाइविंग अर्थ होता है जिसके ऊपर हमारे हीरोज एग्जिस्ट करते हैं एक मैसिव इनकर्जन होने के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकर्जन के कारण पूरे का पूरा मल्टीवर्स कॉमिक्स के अंदर तबाह हो जाता है और सीक्रेट वॉर्स का इवेंट बैटल वर्ल्ड के अंदर टेक प्लेस करता है। ऐसा ही कुछ मार्वल भी MCU के अंदर करना चाहती है, जहां पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर पूरा का पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा और 616 एक बैटल वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिस बैटल वर्ल्ड के अंदर हम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को टेक प्लेस करते हुए देखेंगे। इसका मतलब लगभग 2 या 3 साल तक मार्वल फैंस अर्थ 616 को ना फॉलो करके बैटल वर्ल्ड को फॉलो करेंगे, जो कि काफी एक्साइटिंग भी हो सकता है और काफी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है काफी सारे फैंस के लिए। पर आई थिंक मार्वल इस चीज को पुल ऑफ कर सकता है। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का मेन विलन कैंग द कॉन्करर होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस इनकर्जन को कॉज करेगा। पर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंग ही मेन विलन हो उन मूवीज का भी। ऐसा हो सकता है कि उन मूवीज के अंदर बियॉन्ड और डॉक्टर डूम को इन्वॉल्व किया जाए, जो कि बेसिकली मेन विलन्स होते हैं कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स के। सो बेसिकली मल्टीवर्सल सागा इनिशियली फेज 6 तक जाने वाली थी, पर अब ऐसा लगता है कि मल्टीवर्सल सागा फेज 6 से एक्सटेंड करके फेज 7 तक जाएगी। और फेज 6 और फेज 7 के अंदर कैंग द कॉन्करर और डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स ही बेसिकली बिग बैट्स होंगे MCU के अंदर। इसके अलावा फेज 7 के बाद मार्वल फेज 8, 9, 10 भी प्लान कर रही है, जिसका मेन विलन गैलेक्टस हो सकता है। और बेसिकली 10 फेजों के बाद मार्वल का एक सॉफ्ट रिबूट हो सकता है। ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स इंटरनेट पे अभी हाल ही में निकल के आए हैं। गैलेक्टस को मोस्ट प्रोबेबली हम फैंटास्टिक 4 की मूवी के अंदर देख सकते हैं और आगे जाके गैलेक्टस MCU का बिग बैड बन सकता है डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर के बाद। MCU का फेज 10 मोस्ट प्रोबेबली 2032 या 2033 तक खत्म होगा और उसके बाद आपको एक मार्वल का रिबूट देखने को मिल सकता है। पर इन सारे इवेंट्स को होने में भी काफी समय है। पर मार्वल और काफी सारे बड़े स्टूडियोज एक बार में 10 साल का प्लान करते हैं और एक 10 ईयर लॉन्ग प्लान बनाते हैं। तो मार्वल ने इन सारे इवेंट्स का प्लानिंग पहले से ही करके रखा है। आपको मार्वल का ये प्लान पसंद आ रहा है या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।